बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ आपका मैं अपने चैनल रेडी टू वेयर आइडियाज़ में। गाइस आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यह आपको जो गाउन नज़र आ रहा है ये मैंने एक और दुपट्टे से जो है रेडी करा है और इसको न्यू ड्रेस में कन्वर्ट करा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गाउन मैंने जो है फ्लेयर स्टाइल के अंदर और बहुत फुल फ्लेयर के अंदर ये गाउन है, तो ये मैंने रेडी करा है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको मेरे पास ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑल दुपट्टा था। तो इस दुपट्टे के हम जो है 11 to 12 ईयर्स की गर्ल्स के लिए जो है फ्लेयर जो गाउन है वो तैयार करेंगे। तो ये जो है ये हम फ्लेयर बनाएंगे इसके, और ये जो है ये इनर का कपड़ा है जो हम इसके दुपट्टे की जो योक बनाएंगे तो उसके नीचे अटैच करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स ये जो है ये मैंने 2 फोल्ड के अंदर कपड़ा रखा हुआ है, ये हमारी चोली का कपड़ा है। और इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई जो है ये मैंने योक की 13 इंच तैयार आएगी, तो एक बढ़ा के 14 इंच लिए है। और इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो 17 इंच ली है। ठीक है, 17 का हाफ जो है वो 8.5 इंच होगा। अच्छा, ये मैंने शोल्डर का जो निशान लगाया है ये मैंने 6.5 पे लगाया है। आर्म होल भी इसका मैंने 6.5 पे ही रख के और इस तरीके से 1 इंच में इसका क्रॉस में निशान निकाल के आर्म होल का जो है कप दे दूंगी और हाफ इंच शोल्डर डाउन करा है मैंने। अच्छा, चेस्ट इनके 15 इंच है तो 7.5 के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ हाफ पे। और इसके बाद जो ये कमर का हिस्सा है तो ये मैं 14 इंच रख रही हूँ, तो हाफ 7 के ऊपर निशान लगा रही हूँ। इसका फिर मैं जो है इस तरह मार्क कर दूंगी और 1 इंच ये एक्स्ट्रा रखा है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। इतने में जो मेरे चैनल पे नए आए तो व्यूअर्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर हो सकूं। अच्छा, ये बैक नेक की अब मैं ये कटिंग कर रही हूँ। ये देखें इस तरीके से इसकी मैंने जो है 3 इंच चौड़ाई ली है और गहराई मैंने ये बैक नेक के लिए वो 2 इंच ली है। 3 इंच के अंदर मैंने 0.1 कम करा है क्योंकि वो हम जब इसके अंदर इसका जो फ्रंट अटैच करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, अब ये फ्रंट नेक की भी चौड़ाई वही 3 इंच के अंदर 1 पॉइंट कम मैंने रखा है और गहराई इसकी मैंने जो है 5 इंच रखी है। और इसको भी इसी तरीके से बॉक्स बना के राउंड शेप दे दूंगी और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये जो है हमारे इनर की कटिंग हो गई। अब इस इनर को मैं जो है इसके ऊपर रखूंगी, जो हमारा फैब्रिक है तो उसके ऊपर मैं रखूंगी और रख के इस इनर की बिल्कुल बराबर बराबर इसकी कटिंग कर देंगे। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो वॉच करा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। इस तरह आपको कुछ समझ नहीं आएगी, वीडियो को फुल वॉच करा करें। और आप ये देखें कि घर में रखे हुए फैब्रिक से कितने अच्छे तरीके से हम जो है एक फ्लेयर जो गाउन है वो तैयार कर लेंगे। और ये जो है आराम से हम पार्टी के अंदर जो है वेयर कर सकते हैं। ये देखें तो इस तरीके से मैंने बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर ली थी। अब ये स्लीव्स के जो इनर है उसकी कटिंग कर रहे हैं। इसकी लंबाई मैंने 6 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 8 इंच है। और इसके बाद जो है ये मैं आर्म होल की जो ये 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरीके से चौड़ाई के अंदर मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया, नीचे तक इसको लाइन ड्रॉ कर लूंगी और 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी जो इनकी फिटिंग के हिसाब से आर्म होल का आ रहा है। अब जो ये हमारा गोलाई वाला हिस्सा है जो आगे की तरफ आएगा तो वो मैं ये 5.5 के ऊपर निशान लगा रही हूँ और एक्स्ट्रा ये मैंने 1 इंच पे लगाया। इसको अब मैं कटिंग कर दूंगी। और ये हमारी स्लीव्स का इनर है। ठीक है, ये इनर की मैंने कटिंग करी है। और इसको फिर कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास देखें फैब्रिक है तो इसको हम जो डिजाइनर फैब्रिक है तो इसकी मैंने लंबाई जो स्लीव्स के लिए ये 16 इंच लिए। ये रेडी होने के बाद जो है 15 इंच आएगी, तो ये मैंने इनर इसके ऊपर रख के कटिंग कर लिया था। तो इस तरीके से स्लीव्स मैंने कटिंग कर ली थी, जो इनर हमने कटिंग करा था उसको रख के। तो हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई है। ये हमें जो है डबल फोल्ड में मैंने ये कपड़ा लिया है, इसका हम फ्लेयर कटिंग करेंगे। बैक और फ्रंट के लिए फ्लेयर इसका कटिंग हो रहा है। तो ये 12 इंच इसका तैयार फ्लेयर आएगा, लेकिन मैं 1 इंच एक्स्ट्रा पे लगा रही हूँ, हाफ इंच, क्योंकि यहाँ से दबेगा। तो जब हम इसमें और फ्लेयर अटैच करेंगे तो वो हमारे इसके अंदर हाफ इंच के अंदर दबाव में आ जाएंगे। तो सारे मैंने इस तरह निशान ला के कटिंग कर लूंगी। मैक्सी की जो लेंथ है वो तैयार 50 इंच है और 2 इंच मिला के 52 इंच है। तो ये घेरा हमारा जो आएगा 36 इंच आएगा और 14 इंच की हमने जो है योक ली थी, तो वो टोटल हमारा 50 इंच जो है वो तैयार कंप्लीट आ जाएगी। क्योंकि योक में भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी तो 15 मैंने ली थी अभी कटिंग के लिए, लेकिन तैयार 14 इंच वो भी आ जाएगी। अभी मैं सेकंड जो है फ्लेयर वो मैंने उसी हिसाब से लिए, लेकिन ये सेकंड की भी मैंने जो है लंबाई 13 इंच ही ली है, लेकिन इसकी चौड़ाई मैंने जो फर्स्ट लेयर मैंने कटिंग करा था उससे मैंने 20 इंच बढ़ा के लिए। फर्स्ट लेयर की जो हमारी लंबाई थी वो 32 इंच थी, तो उसकी मैंने जो सेकंड की ली है लंबाई चौड़ाई वही 13 लिया और लंबाई जो मैंने ली है तो वो मैंने जो है 20 इंच बढ़ा के 52 इंच ली है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट जो है ये थर्ड लेयर कटिंग कर रही हूँ, तो थर्ड लेयर की जो है हमें फिर 20 इंच जो है हमारे बढ़ा के लेनी है सेकंड वाले से। तो ये 72 इंच की इसकी लंबाई आएगी और चौड़ाई वही 13 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारे 6 लेयर कटिंग होंगे, 3 बैक के लिए 3 फ्रंट के लिए, जिसकी लेंथ हर एक से बढ़कर 20 इंच बढ़कर कटिंग। ये जो है चोली के अंदर जो है मैं ये अटैच करूंगी इनर के साथ। तो
नेक जो है ये नेक के ऊपर इस तरीके से मैंने रखा है। आप ये देखें, ये मैंने चोली का कपड़ा जो है वो मैंने उल्टा रखा है ऊपर की तरफ, और अब ये इनर के ऊपर रख के मैं नेक के ऊपर सिलाई लगा दूंगी पूरे नेक के ऊपर। और जो है जब इसको हम जो है हमने दोनों जो हिस्से हैं इनर के और चोली के जो डिजाइनर कपड़ा है उसके दोनों को एक दूसरे से ऐसे सीधे पे सीधा रखा है, ठीक है, और ऊपर उल्टा है। अब मैं गले पे सिलाई लगाने के बाद नोचिस लगा के इसको टर्न कर लूंगी। तो अब इस तरह टर्न करने के बाद देखिए हमारे जो है फैब्रिक है वो चोली का इस तरीके से ऊपर आ गया है। और अब इसको टर्न करने के बाद मैं एक सिलाई लगा दूंगी नेक के ऊपर टॉप की। तो हमें इस तरीके से फ्यूजिंग लगा के नेक बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से बहुत इजी और फिनिशिंग से नेक बन जाता है। तो ये देखिए नेक मैंने बना दिया था, इसी तरीके से बैक का भी मैंने रेडी कर लिया था। अब जो इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे, शोल्डर देखिए मैंने फ्रंट ऊपर रखा है, फ्रंट की चोली, और बैक नीचे है, और बैक का जो इनर का कपड़ा है उसको मैंने इन तीनों शोल्डर के जो पीसीज हैं उसके ऊपर टर्न करा था, और ऐसे ओपन टर्न करके सिलाई लगा दी थी। तो फिर वो जो है सीधा कर दिया था, तो वो बिल्कुल सही आ गया था। अब जो है इसके अंदर देखें जितना भी हमारी ये चोली का कपड़ा, इसको मैं कच्चा कर रही हूँ इनर के साथ, ताकि जो है ये कपड़ा हमारा सिलाई करने में परेशान ना करे। तो ये देखिए नेक कुछ इस तरह से हमारा रेडी हुआ था, और मैंने इसके अंदर ये फ्रिल बना के नेक तैयार करा है। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आपको स्टिच करते हुए दिखाया नहीं था। तो अब मैं इसकी स्लीव ज्वाइन कर रही हूँ। तो इसकी जो स्लीव्स हैं वीवर्स, इसके अंदर हम जो है प्लेट्स डालेंगे, 3 प्लेट्स आएंगी इसके अंदर शोल्डर के ऊपर। तो ये मैं 3 जो है इसके अंदर प्लेट्स डाल दूंगी, और इस तरीके से करके फिर इसकी सिलाई लगा दूंगी। तो इसके अंदर मैंने जो है नेक पे देखें लेस वगैरह नहीं लगाया था, फ्रिल लगा दी है, फ्रिल लगा के इसका नेक बना दिया। आजकल ये ट्रेंड में भी है, तो इस वजह से फिर ये हैवी भी है, तो इसके ऊपर जो है लेस वगैरह अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा मुझे नेक इसका सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने इस तरीके से फ्रिल इसकी बना के लगा दी थी, जो कि हमारी लेयर जिसके बने उसी फैब्रिक की। फिर ये मैंने इसकी स्लीव्स अटैच कर दी थी, और अटैच करने के बाद देखें इस तरीके से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई थी। तो फिर देखिए ये जो है चोली, तो चोली का जो हमारी कमर की जो साइज आ रहा है वो 16 इंच है। तो ये जो है हमने ये लेयर लिया है, तो अब ये इसके लेयर के फैब्रिक को जो है चुन देंगे। तो ये 32 इंच जो है इसकी चौड़ाई है, तो इसमें हमें इतनी जो है चुन देनी है कि ये 16 इंच कमर के हिसाब से आ जाए। तो पूरे इस फैब्रिक के ऊपर जो है मैं इतनी चुन दे दूंगी कि ये कमर के ऊपर फिक्स आ जाए। तो अब ये खाली में जो है फ्रंट की जो लेयर है उसके ऊपर मैं ये चुन दे रही हूँ। तो इसको हम एक मरतबा साइज कर लेंगे। तो ये देखें ये हमारी 16 इंच आ गई है। इसी तरीके से अब जो है बैक का है वो भी दे देंगे। अच्छा, आप अगर चाहें तो दोनों जो लेयर हैं तो इनको एक साथ ज्वाइन करके फिर चुन दे सकती हैं। तो ये मैंने अभी सिर्फ आपको फर्स्ट जो लेयर है ये मैंने समझाने की वजह से अलग अलग आपको करके दिखाई है। तो बाकी की जो सेकंड और थर्ड है वो मैंने एक साथ ज्वाइन कर ली थी, बैक और फ्रंट की, और एक तरफ से, और उसके बाद सारी जो है मैंने प्लेट्स दे के और फिर उसके बाद फिर मैंने काम करा था। लेकिन इसकी मैंने आपको अलग अलग करके बता रही हूँ। तो ये देखें ये बैक और फ्रंट दोनों के करने के बाद अब मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। इनको ज्वाइन कर लूंगी दोनों तरफ से। दोनों तरफ से ज्वाइन करने के बाद देखें इस तरीके से ये आ गए हैं पिलर। और अब जो है मैं चोली है तो ये चोली की फिटिंग कर रही हूँ। तो इसकी जो स्लीव्स की जो गोलाई है, बॉटम जो कहलाता है, तो वो हिस्सा है ये, तो उसकी मैंने 4.5 इंच लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 11 to 12 जो ईयर्स है उसकी 11 या 12 ईयर्स की गर्ल्स के लिए है। तो उसके हिसाब से जो है मैंने ये फिटिंग वगैरह ये रखी है। तो अब इसकी मैं पूरी फिटिंग कर लूँगी स्लीव से लेके और चोली के एंड तक। तो ये मैं भी आपको एक फिटिंग एक तरफ की करके फिटिंग दिखा रही हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ की मैंने कर ली थी, इसको पक्का कर लेना है। और अब इसके अंदर हम जो है घेरा अटैच करेंगे। तो इसका घेरा जो है मैं साइड की सिलाई से अटैच नहीं कर रही हूँ, गोल घेरा मैं इसके अंदर लगाऊंगी। तो जो है मैंने क्या करा, ये मैं बीच से अटैच कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने घेरे की भी बीच से निशान लगा दिया था और चोली का भी बीच से निशान लगाया था। तो और साइड की सिलाई से मैं नहीं लगा रही हूँ। तो ये बीच से मैंने स्टार्ट लिया है। तो चोली मैंने नीचे रखी है और लेयर का फैब्रिक मैंने ऊपर रख के, और इसके साथ साथ मुझे इसको स्टिच कर लेना है। और जो हमने लेयर की जो चुन की सिलाई लगाई है ना, तो उस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए सिलाई। उससे आप थोड़ी सी ऊपर पीछे नहीं लगाइएगा, उसी के ऊपर बिल्कुल लगाइएगा, वरना आपकी सिलाई जो है वो फ्रंट में नजर आएगी। तो इस तरीके से आप देखें ये जो साइड की हमारी फिटिंग का कपड़ा है चोली का, इसको मैंने साइड पे निकाला है जैसे हम स्लीव्स में निकालते हैं, और ऊपर फ्लेयर का भी मैंने साइड पे निकाल के, और कहीं दबे नहीं वरना खिंचाव इससे होगा जब आप वेयर करेंगी तो उसको हटा के और फिर आप सिलाई लगाइएगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ का जो है वो भी हमें इसी तरीके से हटा के और फिर सिलाई लगाना है। तो मैं आपको सिर्फ इस चीज़ को समझाना चाह रही थी, तो जब भी मैंने ये बीच से स्टार्ट करा है।
ताकि आपको सही से समझ आ सके। देखें ये मैंने इस तरह फोल्ड करा साइड का फैब्रिक, और इधर का भी मैं प्लेयर का भी ऐसे ही करूँगी, और इसको हटा के थोड़ी पीछे की तरफ करके फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो पूरी जो हमारी देखें चोली है उसके ऊपर ये लेयर अटैच हो गए। तो देखें फर्स्ट लेयर इस तरीके से अटैच हुआ है, और अब जो है हम सेकंड जो है इस पे भी मैंने इसी तरीके से जो है देखें चुन डाल दी थी और उसको दोनों तरफ से स्टिच कर दिया था। इसको भी मैं इसी तरीके से राउंड के अंदर स्टिच करके लगाऊंगी। तो अच्छा ये मैं जो है ये मैं साइड की सिलाई से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। वो मैंने बीच से स्टार्ट करा था कमर के, लेकिन जो है ये वाली जो है सेकंड वाला जो लेयर है ये मैं जो है साइड की सिलाई से लगा रही हूँ, क्योंकि आपको अब समझ आ गई होगी कि किस तरीके से अटैच करना है। तो इसी तरीके से ये पूरा जो लेयर है सेकंड वाला ये भी मैं ऐसे ही राउंड के अंदर अटैच कर दूंगी। तो नए आने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग आके और वीडियो जो है वो वॉच करके चले जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब भी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो ये देखें सेकंड जो लेयर है वो भी हमने इसमें अटैच कर दिया। अब ये थर्ड इसमें भी मैं इसी तरीके से चुन डाल के और ऐसे ही मैंने इसमें देखें अटैच कर दिया था। अब ये लेस है, लेस के दुपट्टे का हमारा बॉर्डर था, तो इसको अब मैं जो है घेरे में अटैच करूंगी। तो पहले जो है फुल घेरे के अंदर मैं इसकी हैम की सिलाई कर दूंगी। अंदर हैम की सिलाई लगा ली थी और मैंने आपको शॉर्ट में इस वजह से दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर आप लोग स्किप करके देखते हैं। तो मैंने उसको खुद शॉर्ट कर दिया था। तो अब उसके बाद हैम बनाने के बाद अब ये लेस जो है ये मैं घेरे के अंदर बिल्कुल नीचे अटैच कर रही हूँ। तो इसको भी फुल घेरे के अंदर मैं ऐसे ही अटैच करूंगी। लेकिन ये है कि मैंने ये मेरे पास कम था बॉर्डर, तो क्योंकि दुपट्टे के जो है ये साइडों से निकला था तो कम था मेरे पास ये बॉर्डर। इसका जो प्लेयर है घेर है वो काफ़ी है, तो मैंने वो फ्रंट पे ही लगाया, बैक पे नहीं अटैच करा था ये बॉर्डर। जो अब देखें अब मैंने एक तरफ पूरे पे लगा के अब मैं ये ऊपर वाली जो है सिलाई है बॉर्डर अटैच करके वो लगा रही हूँ। तो व्यूअर्स देखिएगा आपके किस तरीके से कितना प्यारी जो है ये हमारा गाउन, और इसको मैक्सी भी कह सकते हैं कि वो रेडी हो जाएगी। तो ये मैं इसके भी फुल मैं आपको इसको अटैच करते हुए नहीं दिखाऊंगी। तो ये मैंने इसी तरीके से फुल अटैच कर लेना है। तो व्यूअर्स ये देखें ये मेरी जो गाउन है वो रेडी हो गया है। तो आप खुद देखें कि हमारे पास जो और दुपट्टा आता था उसके अंदर हमने कितना अच्छा और प्यारा जो है गाउन वो रेडी कर लिया है। और इसके फ्लेयर भी देखें आप कितने अच्छा है, इसका घेरा भी कितना अच्छा आया है, और इसका बॉर्डर हमने जो नीचे इसमें अटैच कर दिया था उससे और अच्छा लुक आ गया है। और जो आप इसमें जो थोड़ा सा पीस बचा था तो मैंने ये कमर के ऊपर भी अटैच कर दिया था, तो ये मैंने आपको अटैच करते हुए नहीं दिखाया था, स्टिच के बाद ही मैंने ऊपर से अटैच कर दिया था। अच्छा इसकी स्लीव देखें इस तरीके से, इसके स्लीव में भी इसका बॉर्डर आ गया था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और व्यूअर्स जो इसकी नेक की वीडियो है इंशाल्लाह मैं इसकी नेक की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, ये मैंने आपको नहीं दिखाई थी। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।